नमस्ते दोस्तों। उन्नाव रेप केस ये एक ऐसा मामला है जिसने एक चौंकाने वाले मोड़ के साथ एक बार फिर पूरे देश को जैसे झकझोर कर रख दिया है। तो चलिए आज इसके हर पहलू को, हर बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द उस सर्वाइवर के हैं जो पिछले 8 साल से इंसाफ के लिए एक लंबी जंग लड़ रही है। हाल ही में अदालत का एक फैसला आया जिसके बाद उनकी ये दर्द भरी आवाज सामने आई है और यहीं से पता चलता है कि इस पूरे मामले में दांव पर क्या लगा है। ठीक है, तो इन शब्दों का मतलब समझने के लिए हमें सबसे पहले उस फैसले पर नजर डालनी होगी जिसने इस तरह की प्रतिक्रिया को जन्म दिया। तो बात है 23 दिसंबर 2025 की। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 के उन्नाव रेप केस में मिली उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी, सस्पेंड कर दिया और इसी एक फैसले ने इस केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे, और इस फैसले को पूरी तरह समझने के लिए हमें सर्वाइवर के उस लंबे और दर्दनाक संघर्ष को जानना होगा जो उसने इंसाफ के लिए किया है। देखिए, अदालत के इस फैसले को हम अकेले में नहीं देख सकते। ये फैसला असल में 8 साल तक चली एक भयानक और दर्दनाक लड़ाई का एक हिस्सा है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। जून 2017 में एक नाबालिग लड़की आरोप लगाती है, फिर अप्रैल 2018 में उसके पिता की कस्टडी में मौत हो जाती है। जुलाई 2019 में एक भयानक एक्सीडेंट होता है जिसमें वो खुद बुरी तरह घायल होती है और परिवार के 2 सदस्यों को खो देती है। और फिर जाकर दिसंबर 2019 में निचली अदालत से उसे उम्र कैद की सजा होती है। ये हमें याद दिलाता है कि सर्वाइवर और उसके परिवार ने किस हद तक पीड़ा और धमकियों का सामना किया है। चलिए अब वापस आज पर आते हैं और हाई कोर्ट के फैसले के पीछे के उस कानूनी तर्क को समझने की कोशिश करते हैं जो काफी जटिल है। और सच कहूं तो यहीं पर आकर पूरा मामला उलझ गया। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? पूरा का पूरा कानूनी पेच जो है ना, वो बस एक शब्द पर आकर अटक गया, पब्लिक सर्वेंट। देखिए, निचली अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का इस्तेमाल किया, जिसके हिसाब से एक विधायक पब्लिक सर्वेंट होता है। लेकिन हाईकोर्ट का तर्क था कि पॉक्सो कानून के लिए परिभाषा सिर्फ इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी से ही ली जा सकती है, और आईपीसी के मुताबिक एक एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है। बस यहीं पर सारा खेल बदल गया। तो ये इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि पोक्सो कानून की धारा 5C ये कहती है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ये घिनौना अपराध करता है तो उसे ज्यादा गंभीर सजा मिलेगी, जिसमें उम्र कैद भी शामिल है। तो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा ही इस केस का सबसे बड़ा कानूनी सवाल बन गई। और बस इसी आधार पर हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा। उनका तर्क था कि क्योंकि सेंगर को आईपीसी के तहत पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता, इसलिए उस पर वो ज्यादा गंभीर अपराध वाली धारा लागू ही नहीं होती। और जो कम गंभीर अपराध की न्यूनतम सजा है यानी 7 साल, वो तो पहले ही जेल में काट चुका है। लेकिन सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई का कहना है कि हाईकोर्ट की व्याख्या बहुत ही संकीर्ण है, बहुत नैरो है। कानून की जो असल भावना है, उसका जो मकसद है, वो तो यही है कि सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। तो ये तो हुई कानून की बात। चलिए अब देखते हैं कि इस कानूनी दांवपेच का असल दुनिया में सर्वाइवर्स और आम लोगों पर क्या असर हुआ। फैसले के आते ही इसका असर दिखना शुरू हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। सर्वाइवर के परिवार ने साफ साफ कहा कि उनका न्याय से भरोसा उठ गया है और वो डरे हुए हैं। सीबीआई तुरंत एक्शन में आई और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और सर्वाइवर ने तो जांच अधिकारी पर ही जज से मिलीभगत का एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया। सर्वाइवर का ये बयान ये सीधे तौर पर कानूनी फैसले को उसकी असल जिंदगी के खौफ से जोड़ता है। वो कहती है कि वो एक ताकतवर आदमी है। जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसने खुद नहीं किया, उसके लोगों ने किया, और अब जब वो बाहर है तो हम सबकी जान को खतरा है। ये डर असली है। तो अब सबके मन में यही सवाल है कि इस मामले का भविष्य क्या है? कुलदीप सेंगर का क्या होगा? आगे क्या होने वाला है? और सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस फैसले का ये मतलब है कि कुलदीप सेंगर अब जेल से आजाद हो जाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। कुलदीप सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि रेप केस में सजा सिर्फ सस्पेंड हुई है, खत्म नहीं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो सर्वाइवर के पिता की मौत के मामले में भी दोषी है और उस केस में अपनी 10 साल की सजा काट रहा है, तो वो जेल में ही रहेगा।
और ये हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। देखिए, उन्नाव केस सिर्फ एक व्यक्ति या एक घटना की कहानी नहीं है। ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि जब आरोपी कोई शक्तिशाली, कोई रसूख वाला इंसान होता है, तो क्या हमारा सिस्टम, हमारे कानून, हमारे समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को, खासकर हमारे बच्चों को बचाने के लिए वाकई काफ़ी मजबूत हैं? ये सवाल हम सबके लिए है।